मंदिर के पंडित जी यह देखकर आश्चर्य से भर जाते। वह सोचते कि भोला कितना भोला है, इनके कांटों जैसे व्यवहार के उत्तर में फूल देता है। उन लड़कों का बर्ताव यही रहता है। वे आए दिन भोला को सताते रहते। भोला नाम का एक गरीब का बच्चा रोज़ नदी किनारे बैठा फूल बेचता था। नदी के पास एक मंदिर था, तो उसके फूल भी आराम से बिक भी जाते थे। वह अपना काम खुशी खुशी करता था। उसके चेहरे पर सदा संतोष और आनंद का भाव रहता। उसके संतोष भाव को देखकर आसपास के कुछ शरारती लड़कों को बड़ी जलन होती। वे दिन भर यहाँ से वहाँ फालतू डोलते फिरते। उनके घर वाले उनके इस निकम्मेपन पर तंज कसते हुए अक्सर कहते थे, तुम लड़के न पढ़ते लिखते हो, न ही कोई काम करते हो। देखो उस भोला को, छोटा ही सही पर बड़ी तन्मयता और निष्ठा से कोई काम तो करता है। कुछ सीखो भोला से। तुम लोग घर वालों के इन तानों को सुनकर वे लड़के भोला के प्रति और ईर्ष्यालु हो जाते। कभी वे भोला के बिन दाम चुकाए फूल उठा लेते, तो कभी वे उसे चिढ़ाते हुए फूल बेचकर कितना कमा लेते हो। बंद करो यह छोटा काम और बड़ी दुकान खोल लो कोई। उनकी हर बात पर भोला मौन रहता। बस उनके प्रश्नों के उत्तर में वह उन्हें एक एक फूल पकड़ाते हुए कहता, ईश्वर आपका भला करे। मंदिर के पंडित जी यह देखकर आश्चर्य से भर जाते। वह सोचते कि भोला कितना भोला है, इनके कांटों जैसे व्यवहार के उत्तर में फल देता है। उन लड़कों का बर्ताव यही रहता। वे आए दिन भोला को सताते रहते। एक दिन की बात है, जब शहर के सेठ वहाँ आए, उन्होंने भोला से सारे फूल खरीदते हुए कहा, बेटा तुम्हारे सारे फूल मेरे हुए, यह लो पैसे और अपने फूल छोड़कर जाओ। भोला पैसे लेकर फूलों को वहीं छोड़कर और फूल तोड़ने को वहाँ से चला गया। अभी सेठ की पूजा को समय था, तो फूल जस के तस उसी जगह रखे थे। तभी वे लड़के आए और उस जगह भोला को न पाकर उसके फूलों को उठाकर नदी में फेंकने लगे। सेठ को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया। फिर सेठ ने उन लड़कों की ऐसी कुटाई की कि वे करहाते हुए माफ़ी मांगने लगे। तभी भोला और फूल तोड़कर फिर से वहाँ फूल बेचने को आ गया। पंडित जी यह सारा दृश्य देखते हुए उन लड़कों से बोले, आज मिली तुम सबको तुम्हारे गुनाहों की सज़ा। अब दम हो तो सेठ जी को सताओ। बड़े आए मासूम से भोला को सताने वाले। तभी पंडित जी ने सेठ से उनकी रोज़ की शरारतें कह सुनाई कि कैसे वे रोज़ भोला को सताते हैं। सेठ को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। वे भोला से बोले, तुम कुछ कहते क्यों नहीं इनसे? पंडित जी तो कह रहे हैं कि तुम तो उल्टा इनके खराब बर्ताव के लिए इन्हें फूल देते हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तभी भोला बड़े भोलेपन से बोला, सेठ जी मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इनसे शत्रुता मोल लूँ, लेकिन मेरे भीतर इतना विवेक है कि मैं इनसे बचकर अपना काम निरंतर बिना बाधा के कर सकूं। आप ही सोचिए, मैं यदि इन सब से लड़ता तो ये मुझे और सताते, शायद ये मेरा काम ही चौपट कर देते। इसलिए मैं इन्हें फूल देकर इन्हें शांत करता रहा। तभी सेठ जी बोले, पर अत्याचार सहना भी तो कायरता है ना? भोला, जी पता है,
पर तन से मैं इतना समर्थ नहीं था। इसलिए अपने मन, विवेक और बुद्धि से मैं रोज़ मंदिर में विराजे अपने जगदीश से प्रार्थना करते हुए कहता था कि हे जगदीश, आप ही ने सबक सिखाई। और देखिए, मेरे जगदीश ने एक दिन आपको भेज दिया और इन्हें सबक मिल गया। सेठ, वाह भोला, कितनी समझदारी से तुमने अपने काम को और अपने विवेक को संभाल कर रखा। तुम्हारी यह कांटों के बदले फूल देने वाली सीख को मैं सदा याद रखूँगा और साथ ही याद रखूँगा कि जब हम तन से दुर्बल हों तो कैसे विवेकपूर्ण ढंग से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं और अपने अस्तित्व की भी रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।